हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल रिकवरी एजेंट की बजाओ। दोस्तों, अगर आपके पास पैसे हैं तो आपके जो भी पेंडिंग ड्यूज है उसे क्लियर कर दो, लेकिन अगर पैसे नहीं है तो टेंशन लेकर परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप हमारी वीडियो से सीख सकते हो कि रिकवरी एजेंट्स को किस तरह से हैंडल किया जाता है। दोस्तों, ये रिकवरी वालों का जवाब हमेशा ईंट का जवाब पत्थर से देना चाहिए। मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि यदि कोई रिकवरी वाला आपके साथ में बदतमीजी से बात करे तो उसके साथ में दुगना बदतमीजी करके दिखाओ। अगर कोई धमकी देता है तो उसके साथ में डबल धमकी दे के दिखाओ। उसको आप धमकी दो कि तेरे पिछवाड़े में दम हो तो तू आके दिखा मेरे घर पे रिकवरी करने के लिए। इस प्रकार से बात करनी होती है रिकवरी वाले के साथ में। लेकिन जब कोई लीगल की बात करे और कोई प्रोफेशनलिज्म की बात करे तो उसके साथ में प्रोफेशनलिज्म भी दिखा देना चाहिए। ऐसा ही उदाहरण आपको आज की वीडियो में देखने को मिलेगा। ये सीनियर कलेक्टर मैडम साहब अपनी पूरी कोशिश कर रही थी विद 100% ऑफ प्रोफेशनलिज्म। उनको बहुत ही बढ़िया जवाब दिया गया है आज की वीडियो में, इसलिए पूरी कॉन्वर्सेशन को ध्यान से सुने। और अगर ऐसी वीडियो पसंद आती है तो ज़रूर लाइक करें, अपने अपने कॉन्टैक्ट्स में ज़रूर शेयर करें, और अगर चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। आपका सब्सक्राइब करने से कुछ नहीं जाएगा, लेकिन हमें बहुत कुछ मिल सकता है। आइए देखते हैं आज की वीडियो में क्या क्या कॉन्वर्सेशन सुनने मिलती है। और हाँ दोस्तों, अगर आपको हमारी पेड सर्विस लेनी है तो आप हमें स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। हमारी पेड सर्विस की डिटेल्स आप तक पहुंच जाएगी। धन्यवाद दोस्तों। हेलो। हेलो, हाँ जी। गुड आफ्टरनून। एम आई स्पीकिंग विद अमर सिंह? हाँ जी, अमर सिंह जी बात कर रहे हैं। अमर सिंह, भावना बात कर रही हूँ। वन कार्ड की ओर से कॉल जो है रिकॉर्ड हो रहा है। तो वन कार्ड का पेमेंट नहीं हुआ है आपका, क्या दिक्कत आ रही है? भावना जी, आपकी आवाज में भावना नहीं है, थोड़ा जोर से बात करो। इतना डर के क्यों बात कर रहे हो? बहुत प्रेशर है सर, क्या? डर के तो नहीं बात कर रही हूँ, मैं आपसे नॉर्मली बात कर रही हूँ। बस मैं तो जानना आपकी चाहती हूँ कि आवाज आपका बहुत पेमेंट स्लो आ क्यों रही नहीं है। हुआ है। ऐसा करो, आपके जो हेडसेट का माइक है ना, वो थोड़ा आपके होठों के नजदीक लाओ। जी सर, बताइए। अब आ रही है आवाज? हाँ, लिटिल बेटर भावना जी, ये हुई ना। बताइए, क्या सहायता कर सकता हूँ आपकी? सर, आप मुझे बताइए कि आपको क्या सहायता कर सकते हैं। वन कार्ड पेमेंट नहीं हुआ है आपका। देखो, मैं अगर आप मेरी कोई सहायता कर सकते हो तो फिर मेरे को कोई टॉप अप लोन दिला दो मैडम, 2 लाख रुपए का। सर, मैं लोन डिपार्टमेंट से तो हूँ नहीं कि आपको टॉप अप लोन दिलवा सकूँ। मैं तो कलेक्शन तो आप टीम क्या से हूँ। मैं सहायता कर सकते अंडरस्टैंड हो वो बता करने दो। क्या तो क्या मैं मेनू में क्या क्या है अंडरस्टैंड मैडम? करने सर, मैं अंडरस्टैंड करने आई हूँ कि आप पेमेंट क्यों नहीं कर पा रहे हो। नहीं नहीं, वो नहीं पूछ रहा हूँ मैं मैडम। आपने पूछा ना कि मैं मतलब आपसे आप कुछ क्या पूछ सहायता रही हूँ कर ना सकते सर, हो, कि मैं आप तो मैं आपसे तो पूछ रहा हूँ मैंने कि आपको मतलब। अरे मैडम, बोल तो लेने दो मेरे को। खुद ही बोलते रहोगे तो फिर मैं फोन साइड में रख देता हूँ, बड़बड़ करते रहो। भावना जी, आपने कहा ना कि क्या सहायता कर सकती हूँ मैं, तो मैं आपको ये पूछ रहा हूँ कि आपके पास मेरी सहायता करने के ऑप्शन क्या क्या है। अगर मैं सरल भाषा में पूछूं तो मेनू में क्या क्या है वो बताओ। सर, तो आप बताइए कि आप पेमेंट जो है क्यों नहीं कर पा रहे हो। देखो, फिर पेमेंट पे आ गए, यानी आप सहायता करने के लिए मैं फोन नहीं कर रहे जी हो। सर, सहायता सर, तो अंडरस्टैंड तो करना होगा ना पहले मुझे कि पेमेंट क्यों नहीं हो रहा है। जब मुझे अंडरस्टैंडिंग आएगी कि क्यों नहीं हो रहा है, उसके बाद ही मैं आपको ऑल्टरनेट ऑप्शन दे सकती हूँ। भावना जी, बिना यू आर सो मैं स्वीट। ऑप्शन नहीं दे पाऊंगी। यू आर सो स्वीट भावना जी, बट आई एम रियली वेरी सॉरी। देखिए मैडम, इसके ऊपर मैं पेमेंट नहीं करूंगा। मैं इसको राइट ऑफ करूंगा, उसके बाद में फिर इसकी सेटलमेंट करूंगा। इसके ऊपर आरटीपी डाल दो। यू मे वर्क ऑन सम अदर केस। विश यू ऑल द बेस्ट फॉर द नेक्स्ट कॉल। थैंक यू। Come on, disconnect and go for the next call, ma'am. So the thing is that I haven't called you to just disconnect it or not even give a try and understand what is your concern. Right All off, right, I you understand wanna that you give a want try? to write You down. wanna give a try? Sure. Definitely, I need to Are you sure that understand. you wanna give a try with the customers who is giving you the direct information, who is directly denying you? Completely. All right, Definitely, I let's would do it. like to. Let's I start would it. need to चलो ठीक है. understand that what. Okay, no problem. बताइए मैडम, क्या Um, जानना चाहते हो मैडम? आप बताइए कि पेमेंट क्यों नहीं हो पा रहा है। जब आपने ईएमआई तक करवा लिया है तो क्या दिक्कत आ रही है।
पैसे नहीं है EMI मैडम मेरे करने के पास। बाद भी आप कार्ड भी यूज कर रहे हो, ठीक है, ऐसा नहीं कि आपको कार्ड यूज करने नहीं आ रहा था, आप ट्रांजैक्शन भी कर रहे हो, आपको EMI भी दिया गया है, एंड इवन आफ्टर हेल्पिंग यू आउट सर स्टिल आप पेमेंट नहीं कर रहे हो। कौन सी बैंक से बात कर रहे हो, जरा एक बार वापस बताना, मैं भूल गया। वन कार्ड से बात कर रही हूँ सर। भावना फ्रॉम वन कार्ड, ओके। या भावना जी, प्लीज मेक अ नोट ऑफ इट। आई डू नॉट हैव द फंड्स Sure. अवेलेबल विथ मी। मेरे Okay. पास आमदनी का कोई रास्ता बचा नहीं है मेरे पास, और मेरे पास हो Okay. गया है मल्टीपल लोन्स। ऐसा नहीं कि सिर्फ Okay. वन कार्ड का है, ठीक है। Mhm. आई हैव गॉट मेनी अदर सीसी, मेनी अदर पीएल, मेनी अदर सीडीज एज वेल। टोटल मिला के 12 अकाउंट्स है, 12 अकाउंट्स, इंक्लूडिंग ऑल द Okay. सीसी, पीएल एंड सीडी। द टोटल डेप्ट इज ऑफ राउंड अबाउट 29 lakhs rupees। उसके अलावा Okay. मैंने मेरे पर्सनल कॉन्टेक्ट में 5 लाख रुपए लेके रखे, दैट इज डिफरेंट। एंड currently I am totally useless person on the earth. You can say the worst creature on the earth, वो मैं हूँ, ठीक है। तो Why, बात sir, we ये, do not feel that लेट मी way. कंप्लीट। नहीं, मैं बात कर रहा हूँ तो Sure, फिर आप क्यों बोल रहे हो, ठीक है। नहीं, है, आपने बताइए। ऐसा नहीं बोला और ना ही मुझे कोई ऐसा बोल सकता है, मैं मेरी बात कर रहा हूँ, Definitely. ठीक है। Okay. तो भावना जी, अभी ऐसा हो गया कि अगर मैं 1 महीने की EMI और मिनिमम ड्यू पे करने जाऊंगा ना, तो मेरी रिक्वायरमेंट है विच इज 1,90,000, ठीक है, विच इज नॉट पॉसिबल। देर इज नो वे पॉसिबल दैट आई कैन मैनेज टू डू दैट। सेकेंडली, अगर मैं सारे के सारे मेरे आउटस्टैंडिंग डेप्थ अगर क्लियर करने जाता हूं ना, तो मुझे जीना पड़ेगा कम से कम 120 साल, कम से कम 120 साल जीना पड़ेगा। मैं 60 साल का अप्रोक्सीमेटली हो गया हूं, ठीक है। आई विल हैव टू लिव फॉर 60 years मोर, देन ओनली आई वुड बी एबल टू क्लियर द एंटायर डेप्थ। तब तक का कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। नाउ 60 साल की उम्र में मैं मेरी सिबिल की परवाह क्यों करूं? सिबिल खराब होता है, होने दो, आई रियली डोंट केयर। दैट इज द रीजन आई हैव डिसाइडेड आई एम गोइंग टू डिफॉल्ट ऑल माय आउटस्टैंडिंग डेट्स, सारे के सारे राइट ऑफ करूंगा। उसके बाद में एक एक करके सेटलमेंट करने की कोशिश करूंगा, लेकिन अगर वो टाइम पे कोई सेटलमेंट करने से मना कर देगा तो उसको डिफॉल्ट करूंगा, उससे कह दूंगा कि जाओ, तुम्हारे से जो हो सकता है लीगल में उखाड़ लो। वेरी सिंपल। So this is the whole situation, the deep shit I am into right now. That is what I have explained to you. Now you tell me, what is the way that you can help me out, because I do not have any option to arrange. I do not have any option to make the minimum payment. I do not have any option to make the step payment or good faith payment. It's up to you. I rest my case. Completely understanding, sir, that you have been got multiple debts and everything, but I need to understand. Then see, बोलिए। there would be a picture, correct? Like आपको तो पता ही होगा सर कि आप already debt में हो, right? It would be from months, correct? Prior to this month. Correct. There Absolutely would right. be some or the other thing that you would have done, right, to pay or to. You won't just randomly go and use the card, correct? You need to understand you are taking the funds from bank. You need to return it back. Am I right? Absolutely. You're talking about the moral responsibility. That when you have That's right. used So somebody that is- else's funds, it becomes your Correct. moral responsibility that sooner or later you have to Okay. return them. That's true. Settlement, again, I understand that there is an option where it can go for the settlement. But again, as you said that you really don't have to worry about your credit, and so you're okay to go for settlement. I'm not even going there. But a basic thing that we try to, see, it's always a give and take relationship here. I understand here. And the reason I am trying to approach is because when you have such a great history with one card where all the time the payments have been done on time, there has been no problem, out of nowhere just because you are in debt, you're just giving up on every case, like everything that you have right now. There could Absolutely. be some or the other positive way that you can take, and you can, be back in your life. Not just one card, not just with the, financial this thing as well. But as a person, definitely you can come back, right? You're not working, that's completely fine. There would be some business that you can start up and you can start your life again. It's never a full stop for anyone, right? I So can why say you if you are allow just me to giving speak. up, sure, definitely.
Bhavna ji, what do you think? I haven't tried. I've tried all the possible ways to come back. But unfortunately, the luck did not work out in my favor. क्या लगता है आपको? लास्ट 2 महीने की जो मैंने पेमेंट करी है, जो भी छोटे मोटे पेमेंट करे, आई हैव ऑलरेडी ट्राइड टू अरेंज एंड मेक द पेमेंट्स. आई बोरोड फ्रॉम माय रिलेटिव फ्रेंड, आई फॉट विद देम. तो कैसे कैसे करके मैंने वो पैसे अरेंज करे एंड आई ट्राई टू सिक्योर माय सिबिल. बट नाउ इट्स आउट ऑफ माय कंट्रोल. आई हैव गॉट नो ऑप्शन. I understand that it becomes my moral responsibility, but unfortunately, I do not have anything else just to say sorry. That's completely understanding, sir, that that there is no possible way. But if we think in that way, it will definitely go on to all the negative sides that we have, right? But there will always be one of the positive things, correct, which you can hold on to, and then you can have that comeback. If you want, I can definitely talk to the team. Give some time so that at least you can try something or the other. We are not asking you to pay the entire 3 lakh rupees or whatever the amount you have used. Okay, since you have already a current EMI active, all right. What I can also help you out over here is, see, you can do one thing is foreclose the current EMI. Okay, understand? Once that amount is added totally, all right. After your new bill gets generated, you can pay the minimum amount or the stability amount, right, and get it converted into EMI. Not just this that, okay, there would be all other options for your rest of the financial status, okay, which you can talk to with their respective teams, okay. But what my suggestion would be, sir, I would definitely do not want, see, you have taken money on the responsible that you would be returning, and you have been doing it great if I see your payment history, correct? What I want to make you understand is, even after giving 100 times of, try that you will do it, you are trying it, you are doing it, and at the end, giving up is not the option, sir. See, I'll tell you to be honest that I have been working in collection. It's a completely new process for me. At start for me also it was like giving up is the only option. But no, there is always one single thought that we need, that no, we can't just give up. We are not in this life to just give up the situation, right? There is always something or the other thing that we can hold on to and work on ourselves. So I would definitely ask you only one thing. I want to ask you right now, to arrange the I'll answer you right or now to for change that. the payment. Sure. I just request you to just give a thought about it. I'll answer you right now. Bhavna Sure. ji, with all due respect, I would like to know your full name if you don't mind, please. Sure, it's Bhavna Jaiswal. Bhavna Yeshwant Bhavna Jaiswal. Jaiswal. Yeah. All right. I thought so. You belong to a good family. You are not Sharma or Verma. Anyway, No. because usually the collection people use these two titles, Sharma and Verma, to hide their identity. But you are Jaiswal. Correct. And are you working That's as an agent? Because I really doubt that you're not an agent. Probably you're at a higher level. Correct. That's true. What is I'm your not just designation, an if you don't mind? So I am the senior associate. Okay. Now, quality guys, if you guys are listening to this conversation, please make a note of it. Bhavna should get 100 out of 100. She deserves a raise. Now, coming back to your point, Bhavna ji, देखिए, ऐसा नहीं है कि मैंने ट्राई नहीं किया हूँ. I really have Correct. no option. That's the reason I have to give it up. जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि मैंने मेरी तरफ से सारी कोशिश करके देखी है. From last 2 months, I have been struggling and I somehow managed to clear and make the minimum payments of all my outstanding accounts. But now the situation is out of control. वो कहते हैं ना पानी सर के ऊपर गया है. That is what the situation right now. But I really do not have any option, Bhavna, to settle the accounts only after write-off. At the age of 60, what do you expect me to do? Nothing. Just try to do what you love, sir. What I can expect is that if there is anything that you wish to do, or any kind of work For that you any wish kind you of wanted to any do. kind of business, you need to have a handsome amount of capital for that, which I really do not have. that's And very nobody is true. going to give me any more loans. I'm totally broke. I'm broken. It's just that should I have been like a young guy, I would have filed for the bankruptcy chapter 7.
But I'm not intending to do that because I really do not have funds for that also. In order to file for Chapter 7 or Chapter 21 of bankruptcy, I still need to pay something to my lawyer. I don't have funds for that also. और ये एज में मैं bankruptcy फाइल करके करूंगा ही क्या? I don't know how long I'm going to live. Okay, but I would. I'm really very sorry, Bhavna. I really appreciate it. See, you are doing your job and you're doing in excellent way, which I really appreciated. Normally कोई भी कलेक्शन का बंदा जब मुझे कॉल करता है इस प्रकार से बात नहीं करता है जिस प्रकार से आप बात कर रहे हो. That's the reason I got to know that you are not an agent. Come on, you have to like be at least a senior level in which you are. ठीक है. So भावना जी, I really appreciate that आप अपना जॉब बहुत अच्छे से कर रहे हो. But trust me, Bhavna, should I have got any option just for the sake of your respect, I would have made a payment of at least 500 rupees, but unfortunately, I'm not in a position to do that as well. I'm extremely sorry for that. I request, please put the RTP on this account and probably you can move on some other case. Probably you deserve a better prospect where you can get some money out of them. Unfortunately, from this client, you would not be able to get anything. No, definitely not. So to be honest, I'm not at all thinking about, getting the money out of the customers right now. I was just trying to understand what was the case over here, because at the end I need to make sure that I am having correct update about each case. Right. Wherein if there is something or the other that if I have something to help you out, I would be more than happy to do that for you. Unfortunately, I really do not have anything that I can ask you for. Except just to... That's completely fine. It was just talking to your mom. You do take care of yourself and definitely... And thank you very much for your nice conversation, Bhavna. It was really great talking to you. You have a great career and take care of yourself. Goodbye. Thank you. Welcome, ma'am. Bye-bye.